अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी होने वाली है ये रेसिपी। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे खाली परात पड़ी हुई है, इसका क्या मकसद है यहाँ पे। तो ये परात ही आपकी रेसिपी को तैयार करने वाली है। तो बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम सिंपल वीडियोज़ की रेसिपीज़ का लिंक आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर खाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरांवाला के मशहूर तरीन यादगार चना चाट की रेसिपी। इस चना चाट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोबिया और चने को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था एक साथ। यहाँ पे मैंने आधा किलो लोबिया लिया है और आधा किलो चने लिए हैं। इनको मैं इस बड़े और खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बड़े और खुले बर्तन में बनाने का मकसद यही होता है ताकि ये अच्छे से जो है खुल कर बने और ज़रा भी आप इसमें मिक्स होकर टूटे नहीं। तो यहाँ पर बेसिक बात ये है कि अगर आप लोबिया और चने को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रेशर में बॉयल करते वक्त 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी शामिल कर दें, तो वो लॉन्ग टाइम प्रिजर्व हो जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। इसे आप 1 मंथ से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी सैलेड की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे मैंने कुछ इस तरह से बारीक काट लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो लोबिया चने की चाट खाएं तो वो बिल्कुल बारीक बारीक सैलेड उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ हम इसे शामिल कर देंगे। यहाँ जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको कुछ इस साइज़ में मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ ली थी, जिनके मैंने सीड्स हटाकर उन्हें बारीक बारीक चॉप कर दिया था। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें सीड्स शामिल कर सकते हैं। ये वो बेसिक सीक्रेट है जो बाहर की चना चाट में होता है और घर वाली में नहीं। ये पुदीना की एक पूरी गुट्ठी है जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब हम इसे ऐसे ही इसमें शामिल कर देंगे। ये जब मुंह में आता है ना तो इसका जायका बहुत ही कोई ज़बरदस्त टेस्ट देता है, एक मिंट बर्स्ट होता है वो। अब यहाँ इसमें जाएगा चाट मसाला। ये मैंने 3 से 4 चम्मच टीस्पून लिए हैं, इनको हम इसमें अच्छे से शामिल कर लेंगे। तो हम इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैंने इसे टेस्ट किया, कुछ फीका महसूस हो रहा है, तो यहाँ मैं 1 चम्मच भरकर नमक भी शामिल कर दूँगी। मज़ीद हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड होना है वो ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी है, इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो जी, यहाँ पर हमारा ड्राई मसाला रेडी हो गया है। ये बारी है हमारी पापड़ी की। तो आमतौर पर जब हम पापड़ी बनाते हैं तो हम लोग आटा गूंथते हैं, फिर उसे बेलते हैं, फिर बनाते हैं, मगर इस पापड़ी की रेसिपी कुछ ख़ास है। इस पापड़ी की रेसिपी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में शामिल कर दी है, आप वहां जाके इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ इसका क्रिस्प भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर रेडी होती है। कोई ज़रूरत नहीं आटा गूंथने की, कुछ और करने की, सिर्फ 15 मिनट में बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। जी, अब बारी है खट्टा पानी तैयार करने की, जैसा कि बाहर मार्केट में मिलता है। उस पानी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर जो इमली की चटनी तैयार की थी, चूँकि ये बहुत खट्टी है और गाढ़ी भी, हम इसे अपने पॉट में शामिल कर लेंगे। मैं इसे यहाँ पे तकरीबन सारा ही इस्तेमाल करूँगी। तो जी, यहाँ मैंने इसे शामिल कर दिया है। इसके अंदर हमारी गुठलियाँ भी शामिल हैं। चूँकि मुझे गुठलियाँ पसंद हैं इसलिए मैं इसे बाहर नहीं निकालती। अब मैं इसमें 1 बाल्टी के करीब पानी शामिल कर दूंगी। बाल्टी का साइज़ भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 kg वाली जो बाल्टी का साइज़ है वो लिया है। पहले मैं इसमें आधा पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके देखूँगी कि इसका जायका कैसा है। तो इसी के साथ साथ मैंने इसका जायका चेक किया था, वो अभी काफ़ी खट्टा है, तो मैं इसे पूरा ही शामिल कर दूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मज़ीद खट्टा और तीखा बनाने के लिए कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के करीब नमक और आधा चम्मच के करीब चाट मसाला।
तो जी हमारा बाज़ार वाला खट्टा इमली वाला पानी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इस चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल कर दी है ताकि आप लोग को ढूंढने में आसानी हो। अब ये बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा इमली वाला पानी बनकर तैयार हो गया है। तो जो यहाँ मेरा शॉट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बना हमारा खुश्क मसाला और ये इमली वाला पानी। तो चलिए बारी है इसकी ड्रेसिंग की। तो जी यहाँ हमारी पापड़ी चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। सबसे पहले हमने हमारा ड्राई मसाला, उसके ऊपर दही एंड देन हमारी पानी और उसके बाद हमने पापड़ी शामिल की है। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।